हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों कुछ न्यूज़ ही ऐसी है जो मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पे भाई आप जरूर बनाना। वर्ल्ड फेयर की ये वीडियो ऑलमोस्ट सभी लोग देख लेते हैं और मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो भी हमें भी उठा के उस पर बात करनी चाहिए। तो प्रशांत धवन सर की वीडियो है ये वर्ल्ड फेयर की, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे तो आपने देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखी होगी वो भी देख लेंगे। इसका ओरिजिनल जो लिंक है वो नीचे है। तो इसमें बात हुई है कि पाकिस्तान में हलचल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हलचल बहुत तकड़ी चल रही है। पहले मैं बताता रहता, बीच बीच में ये थोड़े से फटे पड़ गए थे हमारे, तो वो भी काम जरूरी है, ये भी काम जरूरी है। क्योंकि देखो, अगर आपका कोई टारगेट है ना, तो उस पर आपको कभी माइल्ड होना पड़ता है, कभी तीखा होना पड़ता है, कभी छोड़ना पड़ता है, कभी पकड़ना पड़ता है। तो ये गेम्स चलती हैं, ठीक है। तो ये वॉरफेयर में ऐसी गेमें चलती हैं। तो अभी जो रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अपनी कुर्सी के लिए बंदा क्या क्या बोल देता है। बोलता तो वो ठीक है, वो अपनी कुर्सी के लिए बोलता है, लेकिन इंटरनली अगर आप उसको थोड़ा पीछे थोड़ा ध्यान देके देखोगे ना, तो वो सच ही बोलता है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। एंड में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि मैंने 2018 में क्या बोला था, और बाद में मैंने फिर जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी मेजर गौरवारे सर की, उसमें मैंने क्या बोला था। बीच बीच में मेजर गौरवारे सर की जो बातें होती है जहाँ हम, वो उसमें मैंने क्या बोला वो मैं एंड में बताऊंगा। जो इस वीडियो का टाइटल है वो है पाकिस्तान विल ब्रेक इनटू 3 पीसेस सेज इमरान खान, छिन जाएगा परमाणु हथियार। तो पहले वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे अपना थोड़ा सा एनालाइज, जहां मैं अपने व्यूज दूंगा। एनालाइज तो मैं क्या करूंगा, व्यूज दूंगा अपने। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ ओवर द इयर्स आप अगर देखो तो इंडिया में कई बड़े थिंकर्स, पॉलिटिशियंस ने ये प्रेडिक्शन करी थी कि इवेंचुअली पाकिस्तान कई हिस्सों में टूट जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, उसके अलावा वेरियस और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने इवेंचुअली कहा था कि पाकिस्तान एज ए कंट्री सरवाइव नहीं कर पाएगा बहुत ही लंबे समय तक। अब रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम, और कोई बड़ी बात नहीं है कि आज से 6-7 महीने बाद ये पाकिस्तान के फिर से पीएम बन जाए, इमरान खान। इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि बिल्कुल पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूट सकता है अगर कंट्री ने अभी सही निर्णय नहीं लिया। और सही निर्णय इनके हिसाब से क्या है कि इमीडिएटली पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, और ऑफ कोर्स ये चाहते हैं कि ये वापस पाकिस्तान के पीएम बन जाए। ना इन्होंने सिर्फ यहाँ पर यह बात नहीं करी कि पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूट जाएगा। इमरान खान ने यहाँ पर यह भी ऐड किया है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ये भी छीना जा सकता है पाकिस्तान से। मैं चाहता हूं एक बार जो इनकी स्टेटमेंट है ये आप सुने। इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता है। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे, जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें। बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लैदा करने के प्लान है, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे, मुल्क खुदकुशी करने पे जा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं कि इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इंडिया की हिस्ट्री का मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा। इट विल बी फॉर अस। ये 1971 वॉर से भी बड़ा होगा, ये यूएसएसआर के ब्रेकअप से भी बड़ा होगा, क्योंकि इसका बहुत ही मैसिव जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा इंडिया पर। क्योंकि अगर इन द फ्यूचर 3 नई कंट्रीज में पाकिस्तान टूटता है, वो 3 देश कैसे होंगे, किस तरीके से वो नए देश खुद को अलाइन करेंगे, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा इंडिया पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कौन सा पाकिस्तान इमीडिएटली टूट रहा है, इमरान खान ये भी हो सकता है कि डेस्परेशन में ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान जो यहाँ पर कह रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। जो हालत पाकिस्तान की आज के समय हो रही है, जिस तरीके से इनको बजट्स में कट करने पड़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर एक बार को पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हो जाए। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स छीने जाएंगे, बट डेफिनेटली पाकिस्तान एक स्टेबल फंक्शनिंग कंट्री रहेगा आने वाले कई सालों तक। इसकी पॉसिबिलिटी काफी लो है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन पर्सपेक्टिव से। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस देश ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इजराइल के साथ? बहुत न्यूज में है ये टॉपिक, बहुत आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि किस देश ने
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है विद द कंट्री ऑफ इजराइल। ऑप्शन है आपकी इंडिया, यूएई, चाइना या फिर सऊदी अरेबिया। सब लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करो। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। नाउ इमरान खान ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में बहुत सी बातें बोली। इन्होंने पहली बात तो यहाँ पर यह ऐड करी कि पाकिस्तान की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ये इनकी एस्टैब्लिशमेंट है। और मुझे बड़ा क्या बोलूं, क्या वर्ड यूज करूं यहाँ पे, बड़ा अजीब सा लगता है कि ये लोग खुल के आर्मी आईएसआई नहीं बोलते। डर इतना है क्योंकि खुल के आर्मी आईएसआई आपने अगर बोल दिया तो कानून ऐसे बने हुए हैं कि आपको जेल हो जाएगी। तो इनके यहाँ कोड वर्ड चलता है एस्टैब्लिशमेंट। जब भी ये लोग कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि आर्मी, तो इमरान खान ने यह कहा कि पाकिस्तान में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ये इनकी आर्मी आईएसआई है। आर्मी आईएसआई अगर सही निर्णय नहीं लेगी, बेसिकली इमरान खान ये चाहते हैं कि आर्मी आईएसआई मिलकर जो करंट गवर्नमेंट अभी चल रही है पाकिस्तान में, जहां पर पीएम है शहबाज शरीफ, इनको रिमूव कर दे और फोर्सफुली इलेक्शन करवा दे पाकिस्तान में, जिसका ऑफ कोर्स पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा इमरान खान को। और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को यह सब क्यों करना चाहिए? तो इमरान खान का यहाँ पर तर्क यह है कि देखो, इंडिया में खुशियां मनाई जा रही थी जब इमरान खान को हटाया गया था एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। ये उन्होंने खुद कहा है कि शहबाज शरीफ को इंडियंस देखते हैं एज एन इंडियन। इंडियंस को लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान का पीएम है। इंडियंस चाहते हैं इनके हिसाब से, इमरान खान के हिसाब से, कि इमरान खान पावर में ना रहें, क्योंकि इनकी पॉलिसी इंडिया के अगेंस्ट, इजराइल के अगेंस्ट, यूएस के अगेंस्ट, लिटरली इन्होंने 3 कंट्रीज का नाम लिया यहाँ पर, इंडिया, इजराइल, यूएस, इन तीनों के अगेंस्ट बहुत ज्यादा सख्त थी, बहुत ज्यादा हार्ड थी। तो तीनों देश चाहते हैं कि इमरान खान पावर से बाहर रहे। मगर ये यहाँ पर कहते हैं कि अगर मैं पावर से बाहर रहा और जो सिचुएशन चल रही है, सिचुएशन अरे चली, तो पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। और एक बार पाकिस्तान ने डिफॉल्ट कर दिया तो उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि डिसइंटीग्रेशन हो सकती है पाकिस्तान की। और इवन पाकिस्तान की आर्मी भी उस डिसइंटीग्रेशन को नहीं बचा पाएगी, क्योंकि याद रखिएगा आर्मी भी पैसों पे चलती है। जब पैसों की कमी आई तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, आर्मी है, आईएसआई है, उसके अंदर भी आपको बंटवारे होते हुए दिखेंगे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेल क्या पाकिस्तान में जेन्युइनली ऐसी हालत है कि इतना पैसा इनके पास बचेगा नहीं कि इनके बहुत सारे प्रोविंसेस टूटना शुरू कर देंगे, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। रिसेंटली हमने देखा है कई सालों के बाद पाकिस्तान ने मजबूरी में आकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो बजट है ये कट करने का फैसला किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान ने टोटल जो पीओके डेवलपमेंटल बजट है ये 2.5 बिलियन रुपीस कम कर दिया है, और जो इनका नॉर्मल बजट है ये 7 बिलियन रुपीस कम कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान मजबूरी में आकर अब पीओके में कम पैसा लगा रहा है। पीओके का बजट वैसे इनका बहुत ज्यादा कम था। आप अगर देखो जो इंडियन साइड है कश्मीर की, वहां पे हालत फिर भी काफी हद तक ठीक है। पाकिस्तान साइड में हालत बहुत ज्यादा खराब है लोगों की। बट ओवरऑल पाकिस्तान की सरकार के पास फंड्स की इतनी कमी है कि इनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बजट के साथ साथ पाकिस्तान का जो एजुकेशन बजट है, जो एजुकेशन में ये लोग थोड़ा बहुत खर्चते थे, ये इनको और कट करना पड़ रहा है। और रीजन इसका सिंपली ये है कि आसपास के देश यूजुअली जो पाकिस्तान को बचाने के लिए आते थे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इवन मैं कहूँगा चाइना, ये सब कंट्रीज अब इमीडिएट बेसिस पर पाकिस्तान को लोन नहीं दे रहे। इन सब देशों ने ये कहा है आप सीधा बात करो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। और आईएमएफ ने बहुत ज्यादा सख्त शर्तें रखी है पाकिस्तान के सामने। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए आईएमएफ एज ए डॉक्टर ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्जरी करनी पड़ेगी इनको, तभी ये कंट्री सर्वाइव कर पाएगा। इनके लोगों को, इनकी इंडस्ट्री को बहुत कष्ट सहना होगा आने वाले कुछ सालों तक, तभी इनके यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में हो पाएगी। और जो ये कष्टों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंपली इसका मीनिंग ये है कि इस्लामाबाद से बाकी पाकिस्तान में फंड्स नहीं जाने वाले। और देखो हिस्ट्री में हमने देखा है कि कंट्रीज का जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो इसी वजह से होता है। आप अगर यूएसएसआर को देखो, 1991 से पहले जो कंट्री था यूएसएसआर, जहां पे आपको पता होगा ये सारे कंट्रीज मिलकर एक यूनियन फॉर्म करके बैठे थे। रशिया, यूक्रेन, अर्मेनिया, एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, बहुत सारे और देश है, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान वगैरह। इनका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था, इसका एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बताया जाता है कि अंदर से यूएसएसआर इकोनॉमिकली काफी कमजोर हो चुका था कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। और 2012 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस पर एक प्रॉपर स्टडी पब्लिश करी कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और वेरियस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका इस्तेमाल करके यूएसएसआर को कंप्लीटली बैंकरप्ट कर दिया था। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री में, जहां पर वैसे ही नेशनहुड का कॉन्सेप्ट इतना कुछ है नहीं, ये लोग ऐसे थियोक्रेटिक स्टेट अपने आप को जरा प्रमोट करते हैं, तो ऐसी कंट्री में जब इस्लामाबाद से फंड्स नहीं आएंगे, बलूचिस्तान में ऑलरेडी इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल चल रही है,
केपीके में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, वो अलग होना चाहते हैं। तो ये दोनों जो दो बड़े हिस्से हैं, ये आराम से पाकिस्तान से अलग हो सकते हैं और इनके पास रीजन भी होगा कि हम अलग हो भी क्यों ना, जब इस्लामाबाद हमको फंड्स ही प्रोवाइड नहीं कर रहा। और अभी आप देखेंगे पाकिस्तान में जो एक्चुअल बजट कट हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे 10 जून को। याद रखिएगा ये डेट 10 जून बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो डेट है जब पाकिस्तान अपना बजट अनाउंस करने वाला है। बताया जा रहा है कि आईएमएफ की सारी शर्तें मोस्ट प्रोबेबली इनकी सरकार मान लेगी, नहीं मानेगी तो इट विल बी देयर लॉस। और जैसे ही पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्तें मान ली, आप देखोगे पेट्रोल, डीजल, बाय गॉड एवरीथिंग इन पाकिस्तान विल बिकम मच मच मोर एक्सपेंसिव। और ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान को एज ए कंट्री यूनाइटेड रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ जो मैंने आपसे पूछा था कि रिसेंटली किस कंट्री ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है इजराइल के साथ। तो अगर आपका यहाँ पे आंसर है ए इंडिया, तो आप गलत हैं, क्योंकि सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये भी अजीब है। मैं आज भी कहूँगा पाकिस्तान की बहुत सारी इकोनॉमिक जो कंडीशन है सही हो सकती है अगर ये इजराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए कंट्री। ऑलरेडी अरब कंट्रीज एक्सेप्ट कर चुकी है, यूएई ने तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर मारा। यहाँ पर आप देख पाओगे कितनी सुंदर फोटो है। दोनों कंट्रीज पीसफुली डेवलप करेगी, प्रॉस्पर करेगी, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करेगी, लोग आपस में घुलेंगे मिलेंगे, एक नए भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। मगर जब एक कंट्री बिल्कुल अड़ जाता है और बिल्कुल आप कह लीजिए फ्लेक्सिबल नीति नहीं अपनाता, तब उसका हाल काफ़ी हद तक पाकिस्तान जैसा ही होता है। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो एसएससी और बैंक एग्जाम के कोर्सेज हैं अकेडमी के, इनके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो अभी कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी बैंक एग्जाम्स का। फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक करिए बैंक एग्जाम पर और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मंथ्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 12 महीने का कोर्स हो जाएगा 14 मंथ्स का। सिमिलरली जो 24 महीने का कोर्स है ये हो जाएगा 28 महीने का। याद रखिएगा प्राइसेस अप टू 20% बढ़ जाएंगे मई 31 की अंत में रात को 12 बजे। तो जब तक प्राइसेस कम है यू कैन बाय दिस कोर्सेज बाय यूजिंग द कोड PD10, क्योंकि जैसे ही आप कोड यूज करेंगे द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई लोगों यहाँ तक थी वीडियो जो आपने देखी है। देखो भाई जो इस अपना सर ने बोला है, जो इस यहाँ पे बताया है, जिस कंट्री की बुनियाद कमज़ोर हो ना, जो कंट्री कमज़ोर हो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। अब मैं आपको पिछली बातें बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। जो बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ही कम होते हैं, जहाँ व्यूअर्स होते हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन उनको पता है। लेकिन जो नए हैं उनको बता देता हूँ। मेरा 2018 से मैंने ये कहना शुरू कर दिया था, जब ये पीएम बना था उसके 6-7 महीने बाद ही मेरे मैं ट्वीट करता था, तब मैं ट्विटर पे एक्टिव था। मेरे 3 ट्विटर हैंडल बंद हुए हैं इसी चक्कर में। तो मैंने उसी वक्त ट्वीट करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि मैं फॉलो करता था तब भी पॉलिटिक्स पाकिस्तान की। मेजर गौरव आर्य सर हो गए, इनके जो बढ़िया एनालिस्ट है ना पाकिस्तान के, जो सही बातें बोलते हैं। हाँ वो बीच में बायस्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातें किसी हद तक फिर उनका निचोड़ निकाल के जो मेरे को समझ आती थी, तो मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि 22 तक ये इमरान खान 22 पार नहीं कर पाएगा, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे वो मेरी पक्की होती गई। तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि वो 2022 कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर मैंने ये भी प्रेडिक्शन की हुई थी कि मैंने ये भी बोला था कि इंडिया के, तब से मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का ब्लूप्रिंट तैयार है। इंडिया को सिर्फ टाइम और प्लेस का इंतजार है। जैसे एक चीता होता है ना, वो घात लगा के बैठा होता है, वो वेट करता होता है कि शिकार कब पास आए। ठीक है, कई बार उसको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ जाती है, शिकार ज़्यादा दूर होता है, शिकार गलती नहीं करता। कई बार उसको कोई एफर्ट लगानी पड़ती नहीं है, वो खुद ही आके बैठ जाता है, तो आराम से वो शिकार हो जाता है। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि मैंने ये बोला था कि 2030 तक ब्लूप्रिंट तैयार है। 2030 से पहले ये अपना जीबी अपना पीओके वापस आ जाएगा। मैं जीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीओ की बात कर रहा हूँ। पीओके आप समझोगे, छोटी सी पट्टी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप ऐसा ना सोच लेना कि पूरा का पूरा वो जो ऊपर का हिस्सा वो है। ठीक है, इसका है। और 2040 से पहले ये बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगा। और 2047 के बाद, इसकी 100 साल की हिस्ट्री है, ये भी बता दूं पाकिस्तान की। 2047 के बाद आप किताबों में पढ़ा करोगे कि वंस देयर वाज ए पाकिस्तान। ठीक है, 100 हिस्ट्री ऑफ अ फेल्ड स्टेट, ऐसी बुक्स मिल जाएंगी आपको। तो 2047 के बाद हम रहे ना कोई रहे, लेकिन ये बात जो देखो प्रेडिक्शंस होती हैं। ठीक है, एक मेरी प्रेडिक्शन ये थी जो
होगी साफ। अब जो सर ने ये मैंने बोली हुई है, पहले कई वीडियो में बोली हुई हैं, मैंने दोबारा रिपीट कर दी हैं। तो अब जो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ये कह रहे हैं कि इमरान खान वापस आएगा, देखो इसमें मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जो उसके हालात हैं या जो वो काम कर रहा है, ठीक है, वो उसके हिसाब से इमरान खान वापस नहीं आएगा, मुझे जो लगता है, ठीक है। जो इलेक्शन अगले साल होने हैं या कुछ होना है, नहीं आएगा, क्योंकि इनकी हालत इतनी ख़राब हो जानी है, इतनी ख़राब हो जानी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे मिलिट्री coup भी हो सकता है, जो मैं सोचता हूँ भाई। अब 100% तो मैं वो तो हूँ नहीं, अपने आप को भगवान तो बोल नहीं सकता कि मैं जहाँ फिर इतना ही कोई हूँ, लेकिन मेरे को लगता है, अगर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है मिलिट्री coup भी हो सकता है, क्योंकि इनकी हालत अब इनको IMF कर्जा दे ना दे, ठीक है, इनके आगे भी आगे खाई पीछे कुआं, किस में गिरना है इन्होंने, वो इन्होंने देखना है, ठीक है। IMF कर्जा देगा, महंगाई बढ़ेगी, वहां पे सिविल वॉर हो जाएगी। IMF कर्जा नहीं देगा तो वैसे ही इनके पास खाने को कुछ नहीं है, चाइना के पास जाएंगे। अभी सुना है कि चाइना ने इनको बोला है कि कुछ दे देते हैं, फिर इनके ऊपर चाइना हावी हो जाएगा, और फिर जैसे चाइना का कोई प्लान है, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट गया या ये गया, फिर वो अपना कर लेगा वहां पे कब्जा, ठीक है। अब पाकिस्तान खत्म होने का मतलब, कई पाकिस्तानियों को ये लगता है कि पाकिस्तान यहां से धरती से उड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब बन के रह जाएगा। अगर पाकिस्तान टूट भी जाता है 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, जो भी हैं, ठीक है, अगर टूट भी जाता है, जब पंजाब रह जाएगा, फिर भी ये दुनिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, और क्योंकि जो टूटे होंगे उनको तंग करेगा, क्योंकि जो बेसिकली पंजाब का है ना, वो हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा इनसे, बलूचिस्तान से, KPK से, ये सिंध से, ठीक है, ये 3 हिस्से लग होंगे अगर, तो इनकी ए स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा उनसे, तो उनको तंग करता रहेगा, वो इनको तंग करते रहेंगे। ये जो पीस बन गया ना, अब ये ऐसा, आप सोचो कि ये ऐसा बीमारी बन गई है ना, ये कभी यहां से अब जाएगी नहीं, कभी नहीं जाएगी, ठीक है। जब महाराजा पिछले जो पीछे आते थे ना, जब लड़ाई होती थी हमारे बहुत पुराने समय के, जब आपस में रियासतें आपस में लड़ती थी, तो वहां की रियासतों में खून खराबा इसलिए किया जाता था, आम लोगों को इसलिए मारा जाता था कि जो उनके दिमाग में सोच है वो भी खत्म की जाए, ठीक है। वहां के तभी के तभी वो वैनिश कर देते थे, आबादी को भी वैनिश कर देते थे, वहां पे नई आबादी अपने सोच वाली बैठाते थे। अगर आप सिर्फ ऊपर का हिस्सा वो राजे को मार के चल देते, लेकिन नीचे आबादी अगर वही सेम रहेगी, तो उसमें बगावतें होती थी, ये होती थी प्रॉब्लम। बेसिक समझने की बात है, मैंने आपको ये समझाया कि अगर किसी बीमारी को जड़ से निकालना पड़ता है, तो उसको चीज़ को वैनिश सारा खत्म करना पड़ता है, तब होती है। तो भाई ये तो होना ही है, ठीक है, ये आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, ये एक ना एक दिन होना है। पाकिस्तान का कुछ नहीं होना यार। कई मैंने देखा है यूट्यूबर हैं, उन्होंने बोला कि दुआ करो। भाई दुआ तो यही है कि तुम ठीक रहो, लेकिन उस दुआ का क्या फ़ायदा? आप उस चीज़ को, एक चीज़ बंदे को फॉलो कर रहे हो कि बस वो मान रहा है, उसकी आप ये नहीं समझ रहे हो कि अपनी कंट्री का नहीं सोच रहे हो, अपने बंदे के बारे में सोच रहे हो कि ये बंदा, उसके पीछे लगे हो कि ये बंदा बस आना चाहिए, चाहे कंट्री की ऐसी तैसी फिर जाए। 2 पार्टियां हैं, उसको अगर अपनी कंट्री बचानी होती है तो दोनों को मिल बैठ के थोड़ा सा झुकना पड़ता है कि चलो ठीक है, हम ये काम कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार फिर कर लेंगे। कंट्री को बचाने का ये होता है। अगर बंदा कहे नहीं मैंने तो मेरे को ही लाओ और मेरे को ही सब कुछ करो, तो भाई लाने के चक्कर में लेने के देने पड़ जाएंगे, ये तो होना ही है, ठीक है। तो भाई मेरे को दिल से बहुत खुशी हुई है। कई सोचेंगे कि यार तू इस तरह खुश क्यों होता है। देखो मैं इसलिए खुश होता हूँ, अगर ये सही रहते, हमें बांग्लादेश में नहीं चाहिए था, हमने नहीं लिया, इनके टोटे हो जाएंगे तब भी हमें नहीं चाहिए इनका कोई पार्ट, सिर्फ हाँ GB और PO को चाहिए क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो साइंड हुए हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रॉपर्टी हम उसके मालक हैं, तो हमें वो चीज़ चाहिए। तो यहाँ तक थी मैंने आपको वीडियो दिखानी। तो आप प्लीज़ अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मैंने देखा है जब से जो मैंने 2 लास्ट वीडियो डाली हैं, मैंने देखा है कि लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है कि यार ये मज़ा नहीं आया। देखो भाई बात ये है, मैं आपको सही बात बताऊं, कुछ जो हमारा मोटिव होता है, कुछ लड़ाई में दिमाग से भी चलना पड़ता है और तीखापन भी दिखाना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि पागलों की तरह आप बोलते रहो, उससे कोई असर नहीं होता। हमें रिजल्ट चाहिए होता है। रिजल्ट चाहे प्यार से आए, चाहे नफरत से आए, चाहे जैसे मर्जी आए,
हमें उस चीज़ का रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट के लिए जो मैं माइल्ड हुआ वो रिजल्ट के लिए हुआ कि रिजल्ट अच्छा निकले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है, देखो वार में पागलों की तरह नहीं लड़ना चाहिए, ठीक है, वो कोई समझदारी नहीं होती। समझदारी उसी में होती है, दिमाग भी लगाना चाहिए। तो मैंने दिमाग से काम किया, वो कि जो व्यूज़ वगैरह हैं वो कम होने शुरू हो गए, उसका मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने महसूस किया कि लोगों में थोड़ी सी निराशा चाहिए। कोई बात नहीं, शायद मेरी बातें आपको थोड़ी देर दिनों बाद, थोड़े टाइम बाद ये समझ आएंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे ओपनली ये बातें नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सारे बातें सुनते हैं लोग। अगर मैं ओपनली बताना शुरू कर दूंगा तो फिर सबको, इसमें हमारे दुश्मन भी बैठे हो सकते हैं, हमारा खिलाफत करने वाले भी हैं, तो उनको भी समझ आ जाएगी कि प्लान है। बाकी भाई जिसने करना है, मैंने पहले 50 बारी बोला है कि एक शेर 1000 भेड़ों के बराबर होता है। मेरे पास जितने भी मेरे पास कमेंट आते हैं या जितने भी मेरे अभी व्यूज़ करते हैं, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक्स्ट्रा खुशी मेरे को अगर देनी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसको ज़रूर शेयर करो। ये आपका न्यूज़ नेशन फर्स्ट है, आपकी आवाज़ है, आपके लिए बोलता है, ठीक है। तो ज़रूर इसको शेयर करना अपने प्लेटफॉर्म पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।